आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम बाहुबलियों की कहानी में आपके लिए लेकर आए हैं राज वल्लभ यादव की कहानी एपिसोड नंबर 13। ये कहानी बिहार की राजनीति की है, जहां सत्ता, सजा और सियासी चालबाजियों का खेल हमेशा रोमांचक मोड़ लेता रहा। कभी राजद का चेहरा कहे जाने वाले और नवादा जिला की राजनीति की सरताज रहे राज वल्लभ प्रसाद यादव का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। सत्ता की ऊंचाइयों से जेल की सलाखों तक और फिर जेल से बाहर आने के बाद जिले की राजनीति में भूचाल मचाने तक, यह पूरा किस्सा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। राज वल्लभ यादव का राजनीति में आगमन 1995 में हुआ, जब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर सभी को चौंका दिया और जीत दर्ज की। पहली बार वे विधानसभा की चौखट लांघ चुके थे। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। साल 2000 में आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया। वे न केवल जीते बल्कि सरकार में श्रम राज्य मंत्री भी बने। यहीं से उनकी पहचान जिले में राजद के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हो गई। कई सालों तक नवादा की राजनीति का मतलब ही था राज वल्लभ यादव। लेकिन राजनीति में किस्मत हमेशा साथ दे, यह जरूरी नहीं। लगातार 3 चुनाव में शिकस्त झेलने के बाद 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की लहर ने उन्हें फिर से चमका दिया। वे विधायक बने और मानो सब कुछ पटरी पर लौट आया। मगर तभी किस्मत ने ऐसा करवट बदला कि उनका पूरी सियासी सफर अंधेरे में डूब गया। फरवरी 2016 बिहार शरीफ महिला थाना में नाबालिग दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया और आरोप सीधे सीधे राज वल्लभ पर आ गिरा। 10 मार्च को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। मामला इतना संगीन था कि राजनीति ही नहीं, पूरा राज्य सकते में था। सितंबर 2016 में केस की सुनवाई शुरू हुई। पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उनकी जमानत खारिज हो गई। इसके बाद सलाखों के पीछे उनकी लंबी जिंदगी शुरू हो गई। 21 दिसंबर 2018 पटना एमपी एमएलए विशेष न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया। यह वह दिन था जब उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई और राजनीतिक सफर का रास्ता लगभग बंद दिखने लगा। लंबे समय तक जेल में रहते हुए भी उनका दबदबा खत्म नहीं हुआ। वजह थी बार बार पैरोल पर बाहर आना। कभी पिता के निधन, कभी मां का इलाज, कभी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए वे जेल से निकलते और हर बार जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा कर जाते। इसी दौरान उनकी धर्मपत्नी विभा देवी ने राजद का दामन थाम रखा। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे राजद की उम्मीदवार बनी और जीत दर्ज कर नवादा की जनता के बीच पति की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखा। कहने को वे आज भी राजद विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। उधर जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी राज वल्लभ की पहचान मिट नहीं सकी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मानते हैं कि जैसे ही वे जेल से बाहर आए, जिले की सियासत में भूचाल आना तय है और यही हुआ। 16 अगस्त 2025 को पटना हाई कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया और वे जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई के साथ ही नवादा जिला की राजनीति में उबाल आ गया। राजद ने भले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर रखा हो, मगर उनकी वापसी ने समीकरण बिगाड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनके पुराने विरोधी अब राजद का दामन थाम चुके हैं। राज वल्लभ की कहानी एक ऐसा आईना है जिसमें बिहार की राजनीति की असली तस्वीर दिखती है, जहां सत्ता के लिए दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन दोस्त, जहां जेल की सलाखें भी किसी नेता के दबदबे को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती और जहां जनता हर बार सोचती है कि इस बार राजनीति का रंग कुछ नया होगा, लेकिन लौटकर वही पुराना चेहरा सामने आ जाता है। नवादा की जमीन पर आज भी यही सवाल गूंज रहा है, क्या राज वल्लभ यादव की रिहाई से उनकी राजनीति फिर से परवान चढ़ेगी? क्या विभा देवी का उपेक्षित चेहरा अब अपने पति के दम पर पार्टी में नया सम्मान पाएगा, या फिर राजद उन्हें हमेशा के लिए दरवाजे से बाहर रखेगा? एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का यह अध्याय अभी
अधूरा है। राजवल्लभ यादव की वापसी ने खेल को और भी चटपटा और मसालेदार बना दिया है। अब आगे की कहानी में कितना मोड़ आता है यह देखना बाकी है। इस कहानी में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम हर रोज रात 8 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे, देखना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।